सरकार की मंशा सिर्फ यही है कि मजदूर के बच्चे मजदूर रहें। वो अगर पढ़ लिख करके ज्ञानी होंगे तो नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे और उनकी दुनिया बनेगी। और सरकार उसको ऐसा नहीं चाहती है कि भाई आप अनाज लो, सरकारी सुविधा लो, लेकिन आपके बच्चे न पढ़ पाए, इसलिए सरकार जो है विद्यालय बंद करने के काम कर रही है। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि कोई जो है शिक्षित बने, कोई मजबूत हो। जब चुनाव आता है तो सरकार जितने टीचर होते हैं सबको चुनाव आयोग में लगा देती है, कहीं ना कहीं सरकारी काम में लगा देती है। जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चे कैसे जाएंगे। जितने भी विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं उनको मर्जर न किए जाए ताकि गरीबों के भी बच्चे वहां पढ़ सके। इस हिसाब से तो सरकारों को भी मर्ज करना चाहिए। यूपी सरकार को उठा के दिल्ली मर्ज करिए। इनको अगर कमियों को सुधारना होता तो उस बच्चे के घर तक व्यवस्था पहुंचाने की बात करते, लेकिन इनको सुधारना नहीं है। इनको बच्चों को शिक्षा से दूर करना है। प्राइवेट स्कूलों में क्यों पहुंच पा रहे हैं? ये सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट वाले दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं बैठने को बेंच? आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं स्वच्छ शौचालय? एक अध्यापक के पीछे पूरी प्राइमरी पाठशाला चल रही है, कैसे चल पाएगी ये व्यवस्था? लेकिन सरकार केवल वोट लेना जानती है, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी युवा जिला अध्यक्ष। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आज हम लोग जिला मुख्यालय रविंद्र नगर आए हुए हैं, कुशीनगर, ज्ञापन देने के लिए। जो जन अधिकार पार्टी का पूरे प्रदेश में स्कूल बंद जो हो रहा है, मर्ज हो रहा है, इसके खिलाफ में। इसलिए सरकार कह रही है कि जहां 50 से कम बच्चे हैं उस स्कूल को मर्ज कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर टीचर कम है तो स्कूल में बच्चे कैसे जाएंगे? स्कूल में व्यवस्था नहीं है। इसकी कारण एक और है, जब चुनाव आता है तो सरकार जितने टीचर होते हैं सबको चुनाव आयोग में लगा देती है, कहीं ना कहीं सरकारी काम में लगा देती है। जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चे कैसे जाएंगे? अगर सरकार का मंशा यही है कि स्कूल में बच्चे ज्यादा से ज्यादा हो तो उसको जो टीचर है उसको बेसिक रूप से पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। जो BLO हो चाहे और जो सरकारी काम हो उसको टीचर से ना करा के किसी और को कराया जाए, तब उस में बच्चे होंगे, अन्यथा बच्चे नहीं होंगे। और सरकार एक RDG ले आती है जो कहती है कि 3 किलोमीटर के रेंज में ही आपको स्कूल मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, सरकार तो कह रही है कि 3 किलोमीटर के रेंज में ही आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देंगे, हम पैसा देंगे, लेकिन किस आधार पे अपने वो 5 किलोमीटर रेंज में स्कूल में बच्चों को भेज रही है? वो भी 2 साल 3 साल के बच्चे कैसे 5 किलोमीटर के रेंज में जा सकते हैं? इतना संसाधन चलता है, किसी का कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सरकार की जवाबदेही होगी, कौन होगा? ऐसे बच्चे पढ़ेंगे कि क्या करेंगे? 5 किलोमीटर में रेंज में बच्चे कहाँ जा पाएंगे? उनका छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पैर दुख जाएगा, बुखार लग जाएगा, फिर कौन जाएगा? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल को मर्ज ना करें, इसी स्कूल को और बढ़िया से सुधार करें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हों और जो टीचर है उसको सही से और थोड़ा तकनीक दे के पढ़ाई बच्चों को और थोड़ा तकनीक दिया जाएगा तो बच्चे ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी कई प्रदेशों में ऐसा किया जा चुका है और बच्चे जिस स्कूल को लग रहा था बंद हो जाएगा वहां अधिक से अधिक संख्या में भी बढ़े भी हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि स्कूल को मर्ज न किया जाए, स्कूल को अधिक से अधिक और खोला जाए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें। प्रदेश सरकार स्कूल बंद कर रही है। ये बंद क्यों कर रही है? इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की नाकामी है। अगर प्रदेश सरकार हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज दे सकती है तो वह गरीब लोग हैं, हर व्यक्ति के पास अपना बाल बच्चे हैं, तो वह विद्यालय में क्यों नहीं भेज रही है? सरकार वह शक्ति बनाए कि 5 किलो अनाज वही लोग लें जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हों, तो विद्यालय बच्चे कम नहीं होते। लेकिन सरकार केवल वोट लेना जानती है, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है। इसलिए बहाना है कि भाई आप अनाज लो, सरकारी सुविधा लो, लेकिन आपके बच्चे न पढ़ पाए, इसलिए सरकार जो है विद्यालय बंद करने के काम कर रही है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए विद्यालय बंद किया जा रहा है। यदि विद्यालय रहेगा तो हमारे बच्चे पढ़ करके वह शिक्षक बनेंगे, बच्चियां शिक्षक बनेंगी, तो उनको रोजगार मिलेगा, वह बच्चे जो है मजबूत होंगे। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि कोई जो है शिक्षित बने, कोई मजबूत हो। और इसी सरकार की मंशा पिछड़े लोग हैं उनको और जो है गर्त में ढकेलने की काम कर रही है। उनकी आवाज हम लोग उठा करके जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सुकन्या कुशवाहा जी का दिशा निर्देश है कि हर जिला मुख्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया जाए और गांव चलो अभियान के तहत हम लोग हर एक डोर टू डोर लोगों को जाकर के ये सरकार की गलत नीतियों को लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर SP कुशवाहा, जिला सलाहकार जन अधिकार पार्टी कुशीनगर, आज ज्ञापन दिया गया जिला अधिकारी को स्कूल मर्ज करने के विरोध में।
सरकार की मंशा गरीबों के प्रति अच्छी नहीं है। जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो मजदूर और मजबूर और किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास दूर बच्चों को ले जाने पहुंचाने की कोई साधन नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर स्कूल बंद हो जाएगा तो 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर वो बच्चे नहीं जा पाएंगे, उनकी शिक्षा बचपन में नहीं हो पाएगी, फिर वो बड़े हो जाएंगे तो मजदूर बनेंगे। सरकार की मंशा सिर्फ यही है कि मजदूर के बच्चे मजदूर रहें। वो अगर पढ़ लिख करके ज्ञानी होंगे तो नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे और उनकी दुनिया बनेगी, और सरकार उसको ऐसा नहीं चाहती है। यह सरकार की मंशा दूषित है। और सरकार अगर शिक्षा देना ही चाहती है तो वह उन स्कूलों की दशा अच्छी करके उसमें संसाधन की मुहैया करा करके और अच्छे स्कूल अच्छे टीचरों की नियुक्ति करके शिक्षा को बढ़ावा देगी तो तुरंत जो है बढ़ जाएंगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में संसाधन अच्छे माहौल देने की वजह से ही बच्चे जाते हैं, और वह प्राइमरी स्कूल में नहीं है। टूटे फूटे मकान, टूटी फूटी व्यवस्था में रह करके और केवल आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र के बल पर और बिना एक टीचर के बल पर पूरी स्कूल को चलाना चाहती है, तो बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि विद्यालयों को मर्ज न करे और उन विद्यालयों की दशा सुधार दे, उसमें शिक्षा की व्यवस्था सुधारे, पाठ्यक्रम सुधारे, एक समान पाठ्यक्रम दे। जो अच्छे स्कूलों में दिए जाते हैं वो भी प्राइवेट स्कूल में दिए जाए, और अच्छे पढ़ाने वाले योग्य टीचर हों तो बच्चे बढ़ जाएंगे और गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके मजदूर न रह करके वो ज्ञानी होंगे। ऐसी स्थिति में स्कूल बंद न किया जाए। जन अधिकार पार्टी का ये मांग है कि स्कूल मर्ज न किया जाए। बाबू सिंह कुशवाहा का नारा है कि सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान। इस नारा को साकार करने के लिए जन अधिकार पार्टी गांव से लेकर के, रोड से लेकर के सांसद तक आवाज को उठाएगी और इस विद्यालय को बंद नहीं होने देगी। सबसे पहले आपके चैनल के श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जन अधिकार पार्टी की आवाज को उठाने का आज काम किया है। आज हम लोग जनपद कुशीनगर के जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं और जिला अधिकारी महोदय को जन अधिकार पार्टी की विचारधारा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान, निर्धन हो या हो धनवान, इस नारा को साकार करने के लिए जन अधिकार पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता आज पडरौना के जिला अधिकारी महोदय के समक्ष आए हुए हैं। और आज हम लोग जो है प्रदेश सरकार द्वारा जो विद्यालयों का मर्जन किया जा रहा है, इसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए जिला अधिकारी महोदय के पास आए हुए हैं। और हमारी मांग है कि पूरे प्रदेश में जितने भी विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं उनको मर्जर न किया जाए, बल्कि उन विद्यालयों को और सुदृढ़ बनाया जाए, वहां पे अच्छे शिक्षकों की भर्ती की जाए, वहां पे शिक्षा व्यवस्था की अच्छी मुहैया कराई जाए ताकि गरीबों के भी बच्चे वहां पढ़ सके। आज मिशनरी स्कूलों का यह दशा है कि गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए मिशनरी स्कूलों में व्यवस्था नहीं बन पा रही है। कारण क्या है? उच्च फीस व्यवस्था, इतनी ऊंची फीस लग रही है जिसके वजह से जो है कि गरीब के बच्चे वहां नहीं पढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से यह सरकार चाहती है कि गरीब किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे अच्छी शिक्षा न हासिल कर पाए, जिसके वजह से जो सरकार स्कूल का मर्जन करने का काम कर रही है। आज जन अधिकार पार्टी इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करने आई है कि आप स्कूलों के मर्जर को बंद करें और प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्था मुहैया कराई जाए जिससे गरीबों के भी बच्चे पढ़ सके। जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुकन्या कुशवाहा जी का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में समान शिक्षा पद्धति लागू कराई जाए, अर्थात सभी गरीब के बच्चे हो या अमीर के बच्चे हो, सबका पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। ये सरकार कहती है वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, जबकि हमारी जन अधिकार पार्टी कहती है कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात होनी चाहिए। जब एक समान शिक्षा प्रणाली रहेगा तो गरीब का भी बच्चा वही पढ़ेगा जो अमीरों के बच्चे मिशनरी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं।
हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारे जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात को, इस मुद्दे को यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को यह ज्ञापन देने आए हुए हैं, जिसके द्वारा इस शिक्षा, यह हमारी शिक्षा की मांग जो है पूरे देश को जाए और हम शिक्षा का हक लेकर रहेंगे। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय सुकन्या कुशवाहा जी जिंदाबाद।